जय महाराज जी की सभी को मेरा। तन बल क्षीण हुआ तो क्या है, आत्मबल कमज़ोर ना हो, अटल प्रतिज्ञा चलना ही है, मन में अब कोई शोर ना हो, श्रद्धा कठिन काल में भी मन में विश्वास जगाएगी, कठिन परीक्षा का दौर है, कठिन साधना ही काम आएगी, कठिन साधना ही काम आएगी। आज का विशेष अनुभव है अहम भाव से रहित होकर सेवा करना। मेरी आश्रम में दूध बांटने की सेवा होती है। दिव्य धाम आश्रम से जो दूध आता है उन पैकेट्स को गिनना, उन्हें संभालना और फिर लोगों को उसे दे देना, यही मेरी सेवा है। लेकिन अपनी सेवा को पूरा करते हुए मैं हर बार अपने परिवार वालों से यही कहता रहता हूँ कि तुम लोग भी रोज़ आश्रम जाया करो। देखो, मैं हर रोज़ आश्रम जाता हूँ, वहाँ सेवा भी करता हूँ, तुम भी सेवा किया करो। समय बीता, कोरोना काल आ गया, लॉकडाउन लग गया। फिर एक दिन मैंने साधना में देखा कि लॉकडाउन खुल गया है और हमें फिर से आश्रम जाने का मौका मिल गया है। यह जान मैं जल्दी से आश्रम पहुँच गया। गुरुदेव के स्वरूप के समक्ष अपना मत्था टेका, अपनी सेवा वाले स्थान पर पहुंच गया जहां मैं बैठकर दूध का सारा हिसाब किताब देखता था। आज वहां स्वयं गुरु महाराज जी विराजमान थे। न केवल बैठे थे बल्कि वे तो मेरी वाली सेवा भी कर रहे थे। गुरुदेव ने सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए थे। मैंने हैरानी से भरकर कहा, महाराज जी आप यहाँ पर? महाराज जी बोले, तू हमेशा कहता रहता है ना कि मैं दूध की सेवा करता हूँ, मैं डेली आश्रम में जाता हूँ, मैं सेवा करता हूँ। याद रखना, केवल तुम्हारी ही नहीं, सभी की सेवा मैं ही करता हूँ। नाम तुम्हारा होता है लेकिन करने व करवाने वाला मैं ही हूँ। गुरु घर में आने की शक्ति, सेवा करने की शक्ति, यह सब मैं ही देता हूँ। आगे से कभी यह नहीं बोलना कि मैं कर रहा हूँ। अहम भाव से रहित होकर सेवा करना। बस अहम भाव से रहित होकर ही महाराज जी की सेवा करनी है और निरंतर महाराज जी की आज्ञाओं का पालन करना है। साधना जरूर करनी है और महाराज जी से प्रार्थना करनी है, महाराज जी आप शीघ्र लौटे समाधि से। सभी को मेरा जय महाराज जी की।